मित्रों, अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिए तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप वीडियो के बाद धन्यवाद अवश्य लिखेंगे। रात का समय जब पूरा संसार गहरी नींद में डूबा होता है, तब अक्सर हम में से कुछ लोग अपनी आंखों में नींद लिए जाग रहे होते हैं। यह वो समय होता है जब दिन भर की थकान के बावजूद दिमाग के विचार और चिंताएं हमें चैन की नींद से वंचित कर देती हैं। इस स्थिति से कई लोग जूझते हैं और यह अनुभव बेहद निराशाजनक और चिंताजनक हो सकता है। लेकिन इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है और इसके लिए हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं और हमारे प्राचीन ज्ञान की ओर लौटना होगा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जब रात को नींद नहीं आती तो हमें क्या करना चाहिए और इस समस्या का समाधान कैसे पाया जा सकता है। मन को शांत करें। मनुष्य का मन उसके जीवन की दिशा तय करता है। यह एक ऐसी शक्तिशाली चीज है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। जैसे कि अगर मन शांत और संतुलित है तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। वहीं अगर मन अस्थिर है तो यह जीवन में असंतोष और अशांति का कारण बनता है। रात के समय जब हम बिस्तर पर होते हैं, हमारा मन दिन भर की घटनाओं, चिंताओं और भावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह घटनाएं चाहे छोटी हो या बड़ी, हमारे मन में विचारों का एक चक्र चलाती हैं, जो हमें नींद से वंचित कर देती हैं। भगवद गीता का मार्गदर्शन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन की शक्ति और उसकी महत्ता के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारा मन हमारी पकड़ में है तो यह हमें शांति, स्थिरता और सुख की ओर ले जाता है। लेकिन अगर मन असंयमित और अस्थिर हो जाए तो यह हमारे लिए अशांति, चिंता और परेशानी का कारण बनता है। श्री कृष्ण के इस उपदेश का मतलब यह है कि मनुष्य का मन उसकी दिशा निर्धारित करता है। यह वही है जो हमें जीवन में सफलताओं और असफलताओं का अनुभव कराता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर सकें, तो हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। विचारों का प्रवाह। रात में जब नींद नहीं आती तो इसके पीछे अक्सर हमारे विचारों का असंयमित प्रवाह होता है। विचारों का यह प्रवाह मन की अस्थिरता का परिणाम होता है, जो हमें चैन की नींद से वंचित कर देता है। जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं, हमारे दिन भर के अनुभव, भविष्य की चिंताएं और व्यक्तिगत समस्याएं हमारे मन में उमड़ने लगती हैं। यह विचार बिना किसी रोक टोक के मन में घूमते रहते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क शांत नहीं हो पाता और नींद दूर भाग जाती है। मन को नियंत्रित करने के उपाय। मनुष्य का मन एक अद्भुत शक्ति है जो उसे सफलता और असफलता की ओर ले जाती है। यह मन ही है जो दिन भर की चिंताओं और विचारों को अपने भीतर समेटे रखता है। जब हम रात में सोने जाते हैं तो यह सभी विचार और चिंताएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। इसलिए नींद के लिए मन को शांत और नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसी प्राचीन विधि है जो हमारे मन को नियंत्रित करने में अत्यंत प्रभावी है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें मन की अस्थिरता से मुक्त करता है और हमें गहरी शांति का अनुभव कराता है। ध्यान करने का सबसे सरल तरीका है कि आप एक शांत और स्थिर स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास लेते समय अपने भीतर की शांति का अनुभव करें और छोड़ते समय सभी तनाव और चिंताओं को बाहर निकालें। ध्यान के दौरान अगर आपके मन में विचार आने लगें,
तो उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें। इसके बजाय उन्हें देखने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपनी श्वास पर लाएं। ध्यान करते समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी होता है। उनकी छवि का ध्यान करें और उनके जीवन के उपदेशों को याद करें। यह ध्यान आपके मन को गहरे संतोष और स्थिरता का अनुभव कराएगा। श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और उसे नींद के लिए तैयार कर सकते हैं। ध्यान न केवल नींद को सुधारता है, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। नियमित ध्यान से आप अपने मन को गहराई से समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ध्यान से मनुष्य अपने स्वयं के भीतर की शांति को प्राप्त करता है। जब हम इस शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। ध्यान का अभ्यास हमें आत्मनिरीक्षण करने में मदद करता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं। प्राणायाम, जिसे श्वास प्रश्वास की विधि भी कहा जाता है, हमारे मन और शरीर को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह विधि हमारे श्वास को नियंत्रित करके हमारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करती है। प्राणायाम की विभिन्न तकनीकें हमें तनाव और चिंता से मुक्त करती हैं और हमें नींद के लिए तैयार करती हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसी प्राणायाम विधि है जो हमारे मन और शरीर को संतुलित करती है। इसे करने के लिए सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लें। फिर बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। यह विधि आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है और आपके मन को शांत करती है। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से आपका मन स्थिर और शांत होता है, जिससे नींद की समस्या दूर होती है। भ्रामरी प्राणायाम एक और प्रभावी विधि है जो मन को शांत करती है और तनाव को दूर करती है। इसे करने के लिए आप अपनी आंखें बंद करें, अपने कानों को अंगूठों से बंद करें और गहरे श्वास लें। श्वास छोड़ते समय भौरे की तरह गूंजने वाली ध्वनि हूं का उच्चारण करें। यह ध्वनि आपके मन को गहरे स्तर पर शांत करती है और नींद को बढ़ावा देती है। भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से आप अपने मन को तनाव और चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं और एक गहरी नींद का आनंद ले सकते हैं। यह विधि आपको शारीरिक और मानसिक विश्राम प्रदान करती है, जिससे आपके मन और शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनकी शिक्षाओं को याद करें और उनके नाम का जप करें। नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर सकते हैं। यह स्मरण आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा, जिससे नींद का अनुभव सुखद और सुकून भरा होगा। श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार सकारात्मक सोच को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। रात को सोने से पहले अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं, जैसे मैं सुरक्षित हूँ, मुझे गहरी नींद आएगी, मैं शांत और स्थिर हूँ। यह विचार आपके मन को शांति प्रदान करेंगे और नींद को बढ़ावा देंगे। रात को सोने और सुबह जागने के लिए एक नियमित समय निर्धारित करें। नियमित समय पर सोने से आपका शरीर और मन दोनों एक नियमित चक्र में आ जाते हैं, जिससे नींद में सुधार होता है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें अनुशासन और नियमितता की ओर प्रेरित करती है, जिससे हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। मन को नियंत्रित करने के उपायों के माध्यम से हम अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं।
ध्यान, प्राणायाम, श्री कृष्ण का स्मरण और सकारात्मक सोच जैसी विधियों को अपनाकर हम अपने मन को स्थिरता और शांति प्रदान कर सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से आप एक सुकून भरी नींद का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास हमारे विचारों की गति को धीमा करता है और हमें एक स्थिर और शांत मानसिक अवस्था में ले जाता है। ध्यान से मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जब आप रात में सोने से पहले ध्यान करते हैं तो यह आपके मन को शांत करता है, विचारों को नियंत्रित करता है और आपके मस्तिष्क को नींद के लिए तैयार करता है। ध्यान करते समय आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। उनकी छवि का स्मरण करें, उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि की कल्पना करें और उनके जीवन की शिक्षाओं को याद करें। जब आप श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी शिक्षाओं को अपने मन में बसाते हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। यह अनुभव न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। प्राणायाम का सहारा लें। प्राणायाम, जो कि श्वास लेने की एक विशेष प्रक्रिया है, मन को स्थिरता प्रदान करता है। गहरी श्वासें लेकर और धीरे धीरे छोड़ते हुए आप अपने मन और शरीर को शांत कर सकते हैं। प्राणायाम की विभिन्न विधियां जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति आपको मानसिक शांति और शारीरिक विश्राम दिलाने में सहायक होती हैं। मंत्र जाप और श्री कृष्ण का स्मरण। रात को सोने से पहले श्री कृष्ण के मंत्र का जाप भी आपके मन को शांति प्रदान कर सकता है। नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करें। यह मंत्र आपके मन को शांति, स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव कराएगा। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण आपके मन को एकाग्रता और धैर्य प्रदान करेगा, जिससे आपके विचार शांत हो जाएंगे और नींद स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। मन की शक्ति का उपयोग। मन एक अनंत शक्ति का स्रोत है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर हम इसे सही दिशा में केंद्रित कर सकें तो यह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। जब आप रात में बिस्तर पर लेटे होते हैं तो अपने मन की शक्ति का उपयोग करते हुए अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जैसे ही आप अपने मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करेंगे, आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और नींद आपके निकट आ रही है। मन की शांति का महत्व। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है कि मन की शांति ही सच्चा सुख है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें नींद के साथ साथ जीवन में हर चीज में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, प्राणायाम और श्री कृष्ण के स्मरण के माध्यम से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और सुकून भरी नींद का आनंद ले सकते हैं। ध्यान का अभ्यास। जब रात को नींद नहीं आती तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे प्रभावी उपाय है। ध्यान का अभ्यास हमारे विचारों की गति को धीमा करता है और हमें एक स्थिर और शांत मानसिक अवस्था में ले जाता है। आप एक आरामदायक स्थिति में बैठें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। हर सांस के साथ अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर ले जाएं। ध्यान करते समय आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। उनकी छवि का स्मरण करें, उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि की कल्पना करें और उनके जीवन की शिक्षाओं को याद करें। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपके भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव भी कराएगा। जैसे ही आप ध्यान में डूबेंगे, आपके मन के विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और नींद आपके निकट आ जाएगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें।
हमारी दिनचर्या का हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से हम अपना दिन बिताते हैं वही निर्धारित करता है कि हम रात में कितनी अच्छी नींद पाएंगे। सोने से पहले की गतिविधियों का सीधा असर हमारी नींद पर होता है। स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें। आज के युग में अधिकांश लोग सोने से पहले मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी देखते हैं। इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन के उत्पादन को बाधित करती है, जो नींद को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। यह हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखता है, जिससे हमें नींद में कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संयम और अनुशासन की महत्ता को बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाना चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले सभी डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाएं। इसके बजाय आप श्री कृष्ण की कहानियां पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या भक्ति संगीत सुन सकते हैं। यह आपकी मानसिक स्थिति को सोने के लिए तैयार करेगा और आपकी नींद को बढ़ावा देगा। सोने का समय निश्चित करें। सोने का एक नियमित समय निर्धारित करें। जैसे हम दिन के कामों के लिए समय निर्धारित करते हैं, वैसे ही सोने के लिए भी एक निश्चित समय होना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में नियमितता और अनुशासन को महत्व दिया है। जब हम हर दिन एक निश्चित समय पर सोते और उठते हैं, तो हमारा शरीर उस दिनचर्या का पालन करने लगता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। हमारा मन एक विचारों का समुद्र है, जिसमें हर समय विचारों की लहरें उठती रहती हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंताएं और व्यक्तिगत समस्याएं रात के समय हमारे मन में आकर एक विचारमाला का निर्माण करती हैं। जब हम रात को जागते हैं और किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो यह न केवल हमारी नींद को बाधित करता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं अद्वितीय हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में दिशा प्रदान करती हैं। भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश न केवल दिन के समय के लिए बल्कि रात के समय के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं और हमारे मन में विचारों का जाल बुनने लगता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम श्री कृष्ण की दी गई शिक्षा को याद रखें और उसे अपने जीवन में उतारें। भगवद गीता के इस महान उपदेश का अर्थ बेहद गहरा है। इसका संदेश यह है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश न केवल हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के लिए है, बल्कि यह हमारी मानसिक शांति और नींद के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारा दिन भर का अनुभव और हमारे कार्य हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दिन भर की चिंताएं, असफलताएं और संघर्ष रात को हमारे मन में घर कर जाते हैं और सोने के समय हमें चैन से सोने नहीं देते। जब हम रात को सोने का प्रयास करते हैं, तो दिन भर के विचार और चिंताएं हमें सताने लगती हैं। ऐसे में हमें श्री कृष्ण की इस शिक्षा को याद रखना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता नहीं करनी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि दिन भर जो कुछ भी हुआ, उसे उसी समय पर छोड़ दें। रात के समय जब आप सोने जाएं, तो इन विचारों और चिंताओं को अपने मन से निकाल दें। यह जान लें कि आपने अपने दिन भर के कार्य को अच्छे से निभाया है और अब उसका फल चिंता करने योग्य नहीं है। फल का विचार आपको नींद से वंचित कर सकता है, इसलिए उसे त्यागें और अपने मन को शांत रखें। श्री कृष्ण ने हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाया है कि फल की चिंता करना हमें मानसिक अशांति की ओर ले जाता है। जब हम रात को सोने जाते हैं और हमारे दिमाग में विभिन्न विचार उठने लगते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम अपने मन को इस विचार से मुक्त करें। यह जान लें कि आपके कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है,
इसलिए उसकी चिंता करना व्यर्थ है। फल की चिंता से मुक्त होकर आप अपने मन को शांति की ओर ले जा सकते हैं। यह शांति आपके लिए रात को नींद का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री कृष्ण की इस शिक्षा को याद रखें और अपने मन को इस चिंता से मुक्त करें कि आपके कर्म का परिणाम क्या होगा। इससे आपका मन हल्का होगा और नींद आनी आसान हो जाएगी। जब आप श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी रात की नींद में सुधार होने लगा है। इस शिक्षा का पालन करते हुए आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह शांति न केवल आपकी नींद को सुधारेगी बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने का मार्ग दिखाता है। रात को सोने से पहले इस शिक्षा को याद करें और अपने मन को यह विश्वास दिलाएं कि आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें। इससे आपका मन तनाव मुक्त होगा और आपको गहरी नींद आएगी। रात के समय जब आप सोने का प्रयास करते हैं और विचारों का जाल आपके मन में बुनने लगता है तो श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपनी धरोहर बनाएं। इस उपदेश को मन में बिठाकर आप अपने मन को निर्देशित कर सकते हैं कि वह विचारों से मुक्त हो और शांति की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण का यह उपदेश रात के समय एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। यह आपको उन विचारों और चिंताओं से मुक्त कर सकता है जो आपको सोने नहीं देते। जब आप इस उपदेश को मन में धारण करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आप गहरी नींद में डूब सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में सोना भी एक महत्वपूर्ण विधि है। जब आप रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनके उपदेशों को याद करते हैं तो यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। उनकी भक्ति में लीन होकर आप अपने मन को उन सभी विचारों और चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं जो आपकी नींद को बाधित करते हैं। रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनकी छवि का ध्यान करें और उनकी लीलाओं को याद करें। यह स्मरण आपके मन को शांत करेगा और आपको एक गहरी नींद की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण का स्मरण आपके मन को उन सभी विचारों और चिंताओं से मुक्त कर देगा जो आपकी नींद को बाधित करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणं मम जैसे मंत्रों का जप करते हुए सोने जाएं। यह मंत्र आपके मन को स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो सकते हैं और अपने मन को उन सभी विचारों से मुक्त कर सकते हैं जो आपकी नींद को बाधित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। रात के समय जब विचारों का जाल हमारे मन में बुनने लगता है तो इस उपदेश को याद करना अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारा मन शांत होता है और हम गहरी नींद का आनंद ले सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म का महत्व सबसे अधिक है। यह कर्म ही है जो हमारी दिशा तय करता है। लेकिन जब हम अपने कर्म के परिणाम की चिंता करते हैं तो यह चिंता हमारी मानसिक शांति को भंग कर देती है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब हम रात के समय में भी अपने विचारों में खोए रहते हैं। इस तरह की चिंता से हमारा मन अशांत हो जाता है और नींद दूर भाग जाती है। जब हम रात को जागते हैं और विचारों के जाल में फंस जाते हैं तो यह जरूरी है कि हम उन विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। लेकिन विचारों को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, क्योंकि विचार हमारे मस्तिष्क का स्वाभाविक हिस्सा है।
इनसे लड़ने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे निपटने की विधि सीखनी चाहिए। रात के समय जब आपके विचार आपके दिमाग में घूमने लगते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें। इसके बजाय उन्हें आने दें, लेकिन उनकी गहराई में न जाएं। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अभ्यास से इसे संभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार हमें विचारों के साथ बहने की बजाय उन्हें केवल देखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह आपको मानसिक शांति प्रदान करता है और आपकी नींद में सुधार करता है। विचारों से ध्यान हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर की स्थिति को महसूस करें। यह महसूस करें कि आपका शरीर बिस्तर पर कैसे टिका हुआ है। आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या क्या संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें सही तरीके से निभाने का प्रयास करें। इसी तरह रात को सोते समय अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान दें और अपने विचारों से विचलित न हो। यह आपको वर्तमान क्षण में लाएगा और आपके विचारों की गति को धीमा करेगा। अपने विचारों को नियंत्रित करने का एक और प्रभावी तरीका है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे और गहराई से श्वास लें और छोड़ें। यह प्रक्रिया न केवल आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपके मस्तिष्क को नींद के लिए तैयार भी करती है। जब आप सांस लेते हैं तो उस क्षण को पूरी तरह से महसूस करें। श्वास की आवाज को ध्यान से सुनें और अपने भीतर की शांति का अनुभव करें। श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें और श्वासों के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करें। यह आपको नींद की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तो हमारे विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और हम शांति का अनुभव करते हैं। रात को सोते समय जब विचार हमारे मन में दौड़ते हैं तो हमें वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करना चाहिए। यह वर्तमान क्षण का अनुभव ही हमें नींद की ओर ले जाएगा। अपने विचारों को पीछे छोड़ें और इस क्षण का पूरी तरह से अनुभव करें। जैसे ही आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपके विचार शांत हो रहे हैं और नींद अपने आप आने लगी है। शांति और नींद का गहरा संबंध है। जब हमारा मन शांत होता है तो नींद स्वाभाविक रूप से आती है। श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और एक सुकून भरी नींद का आनंद ले सकते हैं। यह शांति न केवल आपको बेहतर नींद दिलाएगी, बल्कि आपके जीवन को भी संतुलित और सुखमय बनाएगी। डायरी में लिखें। अगर कोई चिंता या समस्या है जो आपको सोने नहीं दे रही, तो उसे एक डायरी में लिख लें। इससे आपका मन हल्का होगा और आप उन चिंताओं से मुक्त हो सकेंगे। लिखने से हमें अपनी भावनाओं और विचारों को एक दिशा मिलती है, जिससे वे हमारे मन में जगह नहीं घेरते। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और नींद आना आसान हो जाएगा। प्रकृति से जुड़े। प्रकृति हमेशा से ही हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी प्रकृति से गहरे संबंध का उदाहरण है। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि, गोवर्धन पर्वत को उठाना, वृंदावन की हरी भरी गलियों में गायों के साथ घूमना, यह सब हमें सिखाता है कि प्रकृति में शांति और समाधान है। रात में ताजगी के लिए प्रकृति का सहारा लें। अगर रात को नींद नहीं आती तो प्रकृति के करीब जाने की कोशिश करें। छत पर जाएं, बगीचे में टहलें या खिड़की से बाहर देखें। तारों से भरे आसमान को देखें और महसूस करें कि आप कितने छोटे हैं और यह सारा संसार कितना विशाल है।
यह अनुभव आपके भीतर की चिंताओं को कम करेगा और आपके मन को शांति प्रदान करेगा। श्री कृष्ण का स्मरण करें। प्रकृति के साथ समय बिताते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करें। उनकी बांसुरी की धुन की कल्पना करें जो हर दिशा में गूंज रही है। यह आपको एक दिव्य शांति का अनुभव कराएगा और आपके मन को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे ही आप इस शांति का अनुभव करेंगे, नींद आपके पास आने लगेगी। योग और प्राणायाम का सहारा लें। योग और प्राणायाम प्राचीन भारतीय विधियां हैं जो मानसिक और शारीरिक शांति को बढ़ावा देती हैं। यह विधियां न केवल हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमारे मन को भी स्थिर और शांत करती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में योग की महत्ता पर विशेष जोर दिया है। योगासन। रात को सोने से पहले कुछ सरल योगासन करें। बालासन, शवासन और वज्रासन जैसे आसनों का अभ्यास करें। ये आसन आपके शरीर को आराम देंगे और आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। बालासन में आप अपने शरीर को मोड़कर बच्चे की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक राहत मिलती है। शवासन में आप पूरी तरह से स्थिर और शांत स्थिति में होते हैं, जिससे आपके शरीर और मन को गहरी शांति मिलती है। प्राणायाम। योगासन के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास भी करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति जैसे प्राणायाम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेंगे। ये प्राणायाम आपके सांसों को नियंत्रित करते हैं, जिससे आपकी श्वसन प्रणाली में सुधार होता है और मन को शांति मिलती है। अनुलोम विलोम में आप एक नासिका से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को शांत करती है और नींद को बढ़ावा देती है। भ्रामरी प्राणायाम में आप मधुमक्खी की तरह गूंजने वाली ध्वनि करते हैं, जो आपके मन को तुरंत शांति प्रदान करती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। रात के समय नकारात्मक विचार हमारे मन को घेर सकते हैं, जिससे नींद में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, तो नींद जल्दी आ सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। आत्मसंवाद। रात को सोने से पहले खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं शांत हूँ, मुझे गहरी नींद आएगी, मैं सुरक्षित हूँ। यह आत्मसंवाद आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा और आपको बेहतर नींद दिलाने में मदद करेगा। श्री कृष्ण के इस सिद्धांत को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। श्री कृष्ण का स्मरण करें। अपने सकारात्मक विचारों के साथ साथ श्री कृष्ण का स्मरण भी करें। उनकी शिक्षाओं को याद करें, उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा और आपके विचारों को सकारात्मक बनाए रखेगा। जैसे ही आप श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, आपके मन में शांति और सुकून का अनुभव होगा और नींद स्वाभाविक रूप से आने लगेगी। भोजन पर ध्यान दें। हमारे खाने का समय और प्रकार भी हमारी नींद पर असर डालता है। अगर हम सोने से ठीक पहले भारी भोजन करते हैं, तो यह हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है, जिससे हमें नींद में समस्या आ सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में संतुलित और संयमित भोजन की महत्ता को समझाया है। रात का खाना हल्का रखें। रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाएं। यह भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र सही से काम करेगा और आपकी नींद में बाधा नहीं आएगी। कैफीन और निकोटीन से बचें। कैफीन और निकोटीन जैसे पदार्थों का सेवन रात के समय से बचें। ये पदार्थ हमारे शरीर को उत्तेजित करते हैं और नींद में बाधा डालते हैं। इसके बजाय आप सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पी सकते हैं,
जो आपकी नींद को बढ़ावा देगा। समस्याओं का समाधान खोजें। रात को अक्सर हम उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जिनका समाधान हमारे पास नहीं होता। यह हमें मानसिक रूप से परेशान करता है और हमारी नींद में बाधा डालता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर समस्या का समाधान मनुष्य के भीतर ही होता है। समस्याओं को लिखें और हल करें। रात को सोने से पहले अगर कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो उसे एक कागज पर लिखें। फिर उस समस्या के समाधान के बारे में सोचें। इससे आपका मन हल्का होगा और आप आसानी से सो पाएंगे। यह प्रक्रिया न केवल आपको नींद में मदद करेगी बल्कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी खोजने में सहायक होगी। कंक्लूजन। रात को नींद न आना एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसका समाधान हमारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अच्छी नींद पा सकते हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम और सकारात्मक सोच जैसे उपायों को अपनाकर हम अपनी नींद को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को बेहतर बनाएं। याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद उजाला आता है। श्री कृष्ण की कृपा से अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन बनाए रखें और गहरी नींद का आनंद लें। आज के लिए इतना ही मित्रों। आशा है कि आपको ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसे आपका बहुत नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ज्ञानवर्धक और जीवन आसान बना देने वाली बातें बताते रहते हैं, जिसे आपको अपनी सफलता को पाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप हमारे इस ज्ञानवर्धक बातों से संतुष्ट हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।